स्थापितं येन नाकाय अन्तरिक्षे रज्जुविमानः तस्मन्या देवाय हविषा विधेम प्राजासीत्। ओम तत्सस्तेवहं मनोविद्ये प्रराधेवैवाष्णोत्मनमन्त्राष्टाविंशति सप्ततमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एकः सन्नगतकोटाष्टलक्षाणि त्रिकल्पलपक्ष्याम आर्यावर्तमन्तर्गतोत्तरदेशान्तश्च गायजावाद्यर्गदस्य जावलीग्रामः विस्थान अपना नाम स्वपुत्री नामकरण संस्कार करणाय भवन्तं वृणे। छोटे छोटे कान इधर तो थोड़ी देर में मीना। ओम उद्बुद्धे सवने प्रतिजाग्रहीत्वामिष्टपूर्वे संसजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे आस्मान् प्रजः पशु वरब्रह्म वक्षस्तिन्नानादिनासामेधाय स्वाहा। इदम् अगणय जाता वेदसेदं पशु वरब्रह्म वक्षस्तिन्नानादिनासामेधाय स्वाहा। इदं मगनय जाता वेदसेदं नमः ओमयं तैध्व आत्मा जाता वेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजः पशु वरब्रह्म वर्चस्तेन्नानादिनासामेधया स्वाहा। इदं मगनय जाता वेदसेदं नमः ओमयं तैध्व आत्मा जाता वेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजः पशु वरब्रह्म वर्चस्तेन्नानादिनासामेधया स्वाहा। इदम् अग्नये जाता वेदसेदं नमः ओमयं तैध्व आत्मा जाता वेदस्तेनेदस्वावर्धस्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजः पशु वरब्रह्म वर्चस्तेन्नानादिनासामेधया स्वाहा। इदम् अग्नये ओम अनुमते अनुमन्नस्व ओम सरस्वती अनुमन्नेदं नमः छोड़ो दोनों पति भूर्भुव स्वाहा अग्नि ऋषि पंचजन्य पुरोहिता तमीमहे महागायं स्वाहा। इदं मगने केन्द्रद्रवैवय्यकोशं स्वाहा। इदं मगने पवनायदं नमः ओं भूर्भुव स्वाहा। प्रजापतेना त्वदितान्य विश्वजातानि परिता बभूव यत्कामास्तेजोरस्तन्न अस्तु वयं श्यामपतियोरय्यां स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं कैसी किस लिए है वो नाम से आपका नाम क्या है? अभी तो छोटी है तो बोल नहीं सकते, तो परमात्मा ने बच्चों के लिए मंत्र पाठ में बुलवाया गया आपके माध्यम से। आपने फिर बोला ओम अमृतोसी वेदोसी और स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याणकारी। सही है, स्वस्ति का मतलब है कल्याणकारी। अभी दोनों रखा। स्वस्ति का मतलब है कल्याणकारी। आप कह रहे हैं कि आपका जीवन का कल्याण हो, इसने आपको जब मंत्र पाठ आपने बोला पूछा परिचय क्या है, तो इसने कहा अमृतोसी अर्थात मैं अमृत तत्व परमात्मा की पुत्री हूँ, मैं अमृत की तरह पवित्र हूँ। यानी कि मेरे अंदर कोई छल कपट द्वेष आदि अभी नहीं है। बाकी इसने कहा वेदोसी, ये कह रही कि मैं परमात्मा के द्वारा जो संसार में मानव धर्म जो वेदों के द्वारा चलने वाला है उसके बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार के लिए धर्म के लिए मेरा जन्म हुआ है। आपके परिवार के किसी घरे के लिए जन्म नहीं है, ठीक है, बस आपके जीवन का अंग है। क्योंकि जीवन का अंग जब बनती है तो बनती है हमारे पूर्वजों के तप से, यानी कि हमारे जिस प्रकार के कर्म रहते हैं तो हमारे पिछले जन्मों में जो जहाँ जहाँ संयोग रहे उसके हिसाब से वो जन्म हो जाता है, ठीक है। आपने जब इसकी बात को सुना, इसने कहा कि मैं धर्म कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, परमात्मा ने मुझे भेजा है, तो आपने कह दिया ठीक है ओम स्वस्ति, आज आपका कल्याण हो, परमात्मा आपका कल्याण करे। अब हमें अतिथि सत्कार जब करते ना, तो जैसे हम घर आए तो घर आते क्या करा, पानी दिया, चाय आदि पिलाई, तो हम सामान्य नियम है कि अधिकांश घर आए व्यक्ति को मीठा दिया जाता है। तो ये मधु है ना, इसकी क्वालिटी है कि बनता कैसे है। तो आप अपने घर में कोई भी वस्तु उठा के देख लीजिए, कोई वस्तु जब बनती है जब किसी चीज़ को बिगाड़ा जाता है, यानी कि आपको घी चाहिए तो आपको दही बिगाड़ना पड़ेगा, मक्खन बिगाड़ना पड़ेगा, दूध बिगाड़ना पड़ेगा, सब बिगाड़ के मिलेगा। शहद दुनिया की इकलौती ऐसी चीज़ है जो मधुमक्खियाँ पुष्पों से उठाती हैं और बना देती हैं। ये फूल खराब भी नहीं होता और शहद बन भी जाता है, तो इसको वही दिया जाता है, हर बालक को वही चढ़ाया जाता है।
कि जिससे उसको इस संस्कार दिया जाए कि तुझे बिगाड़ना नहीं है, केवल बनाना है ना। एक मैसेज होता है इसमें। आजकल जो लोग नर्वस सिस्टम को नहीं जानते या जो नैसर्गिक क्रियाओं को नहीं जानते, उनके जीवन में समस्या आ गई। जो हिंदू ईसाई बन गए उनके घरों में क्रिया तो भी चल रही है, लेकिन रक्त चटाया जा रहा है गौ माता का। आज जो पादरी आते हैं वो बच्चे के जीवन में जिस समय उसको रक्त चटाना मतलब शहद देना होता है, शहद में रक्त चटाए तो नेगेटिविटी क्या आती है। आज जो बालक के सामने इसके रक्त चटा दिया, उसके सेंसर को हमने रक्त पहुंचा दिया, तो अब उसका सेंसर सिस्टम इतना एक्टिव हो गया कि अगर उसके सामने कोई उसकी माँ बहन बेटी के साथ अत्याचार करते सो लेगा। लेकिन जिसके अंदर ये सेंस होगा, जिसने बनाना सीखा होगा, तो उसको फर्क पड़ेगा। तो ये जो मैसेज है, ये जब किसी बालक को दिया जाता है तो ये 3 लोगों को दिया जाता है बस। पहला, आग वाले तो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे कभी कोई लड़का दूल्हा बन के जब किसी लड़की को विवाह में उसके घर पहुंचता है तो वहाँ के जो परिवार के लोगों ने 3 वस्तु एक साथ मिला के देते थे, दही, घी और शहद। इसको मधुपर्क बनाया जाता था, यानी कि 12 चम्मच दही, 8 चम्मच शहद और 4 चम्मच घी इसको दिया था, है ना। दूसरा जब वो दूल्हा बन के गया तब, और तीसरा जब वो सब कुछ त्याग दे सन्यासी बन जाए तब उसको दिया जाता है। अब हमने इसको नाम देना है, तो नाम के साथ एक मैसेज देना है कि तुम्हें बनाने का कार्य करना है। नाम के अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्रयोजन यानी कि हमारा टारगेट, और दूसरा संस्कार। अगर दोनों में ही नहीं है तो नाम देने का कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, अब आप इसको चांदी का कोई धातु या वैसे सोने के धातु से चटाना होता है, सोने का है तो उससे चटाओ, बढ़िया है। हाँ, उसको साफ कर लेंगे। 3 बार चटा दो, थोड़ा हल्का 3 बार चटाओ, फिर चटा। और इसी शहद से फिर इसके होठों पे ओम बना दो, जैसे आपके हाथ पे बना होता है ना, ओम ऐसे बना दो। शाम को 7 बजे के बाद, यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद, और सुबह सूर्य निकलने का 2.5 घंटे बाद कुछ खाना चाहिए, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले खा रहे हो तो आप फैटी लीवर का समस्या यज्ञ भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख शांति घर आवे, काष्ठ मिटे कन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण रहूं मैं किसकी। तुम मेरे और ना दूजा, प्रभु मेरे और ना दूजा। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा। गौ माता की जय, हति माता की जय, जननी माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। से प्यार में दोनों के सपने बस अखियों के द्वार पे। अब प्यार की नई डगर है, अब प्यार का नया सफर है। पल में जन्मों से जुड़ जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है।
ये रिश्ता क्या कहलाता